हम सब लोगों की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हमारे अंदर साहस कितना है, हमारे अंदर साहस कितना है। और इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है और सिर्फ एक ही तरीका है वो जवाब पाने का। जब कभी भी आप जिंदगी में एक ऐसे मकाम पर होंगे जहां साहस दिखाना आपका एक और सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, उसी दिन आपको पता चलेगा कि आप में कितना साहस है। हम सब जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने परिवार को देखते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और उससे हम बटोरना शुरू करते हैं कि हम बड़े होके क्या बन सकते हैं। मुझे याद है मैंने अपने बेटे से, वो 3-4 साल का था, एक बार यही सवाल पूछा था कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। उसने बोला था, मैं बड़े होकर मैं बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होकर मैं बनना चाहता हूँ। हम सब लोग बढ़ते बढ़ते कहीं ये भूल जाते हैं कि हम खुद को ही भूल चुके हैं, कि हम किसी और की तलाश में किसी और चीज के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम शायद खुद ही नहीं बन पाए, हम शायद खुद ही नहीं बन पाए। माँ बाप अक्सर हम बच्चों को ये बोलते हैं कि पैसे बहुत ज़रूरी हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि हमें पैसे की कदर नहीं है। वो बोलना ये चाहते हैं कि जब तक हम खुद पैसे कमा नहीं लेते तब तक हमें पैसे की अहमियत पता नहीं चलेगी, जो काफ़ी सही बात है। और ये सिर्फ पैसे तक लागू नहीं होता, ये पूरी जिंदगी पे लागू होता है। जब कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जिसको हमने खुद नहीं बनाया है, जब कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जिसको पैदा कैसे किया जाए हम जानते भी नहीं हैं, वो मांग खोखली है। बिफोर क्लेमिंग वैल्यू यू हैव टू क्रिएट वैल्यू। फर्ज करिए कि आपके पास एक कनस्तर है जिससे आप पौधों को पानी दे रहे हैं, और इस कनस्तर में एक बहुत ही बड़ा छेद है। तो जितना आप पानी कनस्तर में डालेंगे उतना ही पानी बह जाता है। ये पानी कभी भी किसी पौधे तक नहीं पहुंचता, ये पानी कभी भी किसी पौधे को जीवन नहीं देता। दोस्तों, ये कनस्तर हमारा दिमाग है और ये पानी ज्ञान। जितना हम अपने कनस्तर के इस छेद को रोक नहीं पाएंगे, उतना हम जितना भी ज्ञान इस कनस्तर में डाल दें वो बहता ही चला जाएगा। वो कभी भी किसी पौधे पे, किसी नई चीज में, किसी नई दिशा को जीवन नहीं दे पाएगा। हमें इस छेद को रोकना होगा। हमें जो ज्ञान हमारे अंदर घुस रहा है उसको स्थिर बनाना पड़ेगा। जितना भी है उसको इस्तेमाल करके हमें एक नए पौधे को जीवन देना ही पड़ेगा। आप सब लोग आजकल YouTube, Netflix, Amazon प्राइम, हॉटस्टार देखे जा रहे होंगे, और जब भी आपका वाईफाई स्टेबल होता है, आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होती है, तो बहुत अच्छे से स्ट्रीमिंग होती है। HD क्वालिटी में सब कुछ देखने को मिलता है, वीडियो एकदम क्लीनली आता है, घूम घूम के नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में भी दोस्तों यही होता है। जब कभी भी हमारी ज़िंदगी का वाईफाई कनेक्शन एकदम स्टेबल हो, मतलब वो चीज़ें जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, वो चीज़ें जिससे हमें साहस मिलता है, वो चीज़ें जिससे हमें विश्वास मिलता है, तब हमारी ज़िंदगी की स्ट्रीमिंग एकदम क्लीन होती है। कोई भी चीज़ रुक के नहीं होती है, सब कुछ बहुत बेहतरीन क्वालिटी में होता है। तो जो भी हो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का जो वाईफाई है, अपनी ज़िंदगी का जो भी ऐसा कनेक्शन है जिससे आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको नई चीज़ें करने के लिए इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, उस चीज़ को कभी भी रोकने मत दीजिएगा, उस चीज़ का कनेक्शन कभी भी मत काटिएगा। दोस्त ने उस दिन मुझसे पूछा कि क्या तुम ज़िंदगी में कभी भी एक ऐसे मकाम पे थे जहां तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और मैंने इसके बारे में सोचा, और सोचने के बाद ये रियलाइज हुआ कि हम में से कोई भी कभी भी जिंदगी में एक ऐसे मकाम पे नहीं था जहां हमें पता भी नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। हम सबको हमेशा पता होता है कि हमें करना क्या चाहिए, कि हम करना क्या चाहते हैं। कमी होती है तो साहस की, कमी होती है तो धैर्य की, कमी होती है तो एक जुनून की, कमी होती है तो इस सोच की कि मुझे दुनिया की परवाह ना करते हुए वही करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे करना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई दोस्त किसी पहाड़ के एज पर से जाकर फिसल जाए और वहां टंगे होके जोर जोर से आपका नाम पुकार रहा हो कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और आप भागते भागते उसके पास पहुंचेंगे, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? क्या आप उनकी मदद करेंगे या उनको डांटेंगे कि वो फिसले भी क्यों? उन्हें धिक्कारेंगे कि उन्होंने ऐसा गलत काम क्यों किया? मदद करेंगे, राइट? यही चीज दोस्तों हमें जिंदगी में हर बार करनी चाहिए। जब कभी भी कोई भी मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, तो सबसे पहले उनको उस मुश्किल से, उस मुसीबत से बाहर निकालना है,
उसके बाद उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी है कि जो उन्होंने किया वो शायद सही नहीं है। क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके पास वो क्षमता भी नहीं होगी ये समझने की, ये परखने की कि कैसे उन्होंने कुछ गलत किया और कैसे उन्हें वो चीज़ फिर से कभी नहीं करनी चाहिए।